नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम आपके लिए यहां पर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो सही जवाब होगा यहाँ पर फ्रांस में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? सन 1915 में। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? सन 1919 में। और रॉलेट एक्ट को बच्चों काला कानून या अंधा कानून भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, साइमन कमीशन भारत कब आया था? सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो ये बच्चों सन 1914 में प्रारंभ हुआ था। 1914 से 1918 तक यानी 4 साल। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक यानी कि वो 6 साल बच्चों चला था। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुलामगिरी पुस्तक जो कि 1871 में प्रकाशित हुई थी के लेखक कौन थे? तो सही जवाब होगा बच्चों ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। ये किताब बच्चों जाति प्रथा के दोषों पर आधारित थी। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो बच्चों लैटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्थानांतरित खेती को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों से झूम की खेती या झूमिंग खेती भी कहा जाता है, जो कि मिजोरम राज्य में अधिकतर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये बच्चों 2014 में आरंभ किया गया था। सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये चिनाब नदी पर बच्चों बना हुआ है। सभी बांधों को आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है कि टिहरी बांध परियोजना जो कि कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड राज्य में है। किस नदी पर बनी हुई है? तो ये बच्चों भागीरथी नदी पर बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक बच्चों वो असम है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के कौन से दशक में हुआ था? तो बच्चों वो 7वें दशक में हुआ था हरित क्रांति का सूत्रपात। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक मंदी बच्चों कब आई थी? सन 1929 में आई थी और कृषि क्षेत्र में इसका अत्यधिक उत्पादन होने के इसका मुख्य कारण था कि कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक उत्पादन हुआ था, इसी कारण आर्थिक मंदी आई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों ये तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आधारभूत उद्योग किसे कहा जाता है? तो बच्चों आधारभूत उद्योग जो है वो किसे कहा जाता है? लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? सन 1853 में, जो कि मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किन शहरों को जोड़ता है? बच्चों ये सड़क परिवहन से संबंधित है और ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई इन 4 महानगरों को ये जोड़ता है। ठीक है, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बच्चों ये पश्चिमी रेलवे का मुंबई में है और उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
भारत में संघीय सरकार को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसे केंद्र सरकार कहते हैं। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1952 में बच्चों भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो इसमें बच्चों 22 भाषाओं का समावेश है। ठीक है, कौन सी में? 8वीं सूची में। भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात भारत में जनगणना होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बच्चों वो क्या है? वो हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वो 130वां स्थान बच्चों प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? सन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि तृतीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों उसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तृतीय क्षेत्र को। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? वो करता है बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बच्चों वो जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1995 में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी बच्चों वंदे मातरम गीत के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे, देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बच्चों उसे बोलते हैं वैश्वीकरण। उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों इसे प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? तो बच्चों से सन 2005 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो सही जवाब है बच्चों इसका इटली में इसका अभ्युदय हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों ये आपके लिए HW है, आप जरूर जानते होंगे। बताइए तो इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये भी आपको। क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे बच्चों, भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिमी बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चों, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो रॉलेट एक्ट असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो बच्चों वो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध बच्चों किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है और ये महानदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बच्चों उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? तो बच्चों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों समवर्ती सूची पर कानून बना सकती हैं। कृषि तथा वानिकी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बच्चों ये दोनों प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों प्रतिवर्ष 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं।
और 21 जून को हम मनाते हैं बच्चों किसके रूप में? योग दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? तो बच्चों केरल राज्य में। वह स्थान जहां गांधी जी ने नील की खेती करने वालों के लिए आंदोलन चलाया था, तो वो कहाँ पर है बच्चों? वो चंपारण बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो बच्चों 28 संघीय राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? तो बच्चों वो केरल राज्य की है और केरल राज्य में ही अधिकतम साक्षरता दर है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने इन 50 प्रश्नों को रखा है और आपने देखा कि सभी 50 प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं जो कि पूरी किताब से लिए गए हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।